लच्छेदार आलू और प्याज के पकोड़े जो आपके अफ्तार के दस्तरखान को लगा देंगे चार चांद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद नम्रा और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से लच्छेदार आलू के पकोड़े। पकोड़े तो सभी बना लेते हैं, लेकिन पकोड़ों में ज़्यादा ऑयल जज्ब ना हो और पकोड़े क्रिस्पी भी हों देर तक, इसकी ट्रिक सिर्फ किसी किसी को ही पता होती है। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको इसकी ट्रिक भी पता चल जाएगी और क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे पकोड़े जो हैं वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं और ज़्यादा ऑयल जज्ब नहीं करते, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको सबसे पहले मैंने स्लाइसर की मदद से स्लाइस किया। इसके बाद मैंने इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लिया। ये देख सकते हैं ज़्यादा मोटे आलू नहीं हैं। अगर आपने ज़्यादा मोटे आलू लिए तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे फ्राई होने के बाद। आप अगर चाहें तो स्लाइसर की मदद से इस तरह से कट करके या नाइफ की मदद से कट करके इस तरह से बारीक बारीक कट कर लें। ये 2 अदद आलू मैंने इस तरीके से कट करके इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी ली थी, वो भी मैंने इस तरह से कट करे लंबाई में और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक बारीक कट की हुई है मैंने। थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर देंगे मुट्ठी भर और साथ ही 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे लहसुन को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी जो कि इसके जायके को अच्छा बना देगा। 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे आधा कप बेसन ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी मैं। आलू का और प्याज का पानी जो निकलेगा उसी में हम बेसन को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी जो है इसी बेसन में जज्ब हो जाएगा। इससे होगा ये कि हमारे फ्राई होने के बाद पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी होंगे और पानी भी इसमें कम शामिल किया जाएगा। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी को मिक्स करने के बाद देखेंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी बैटर की कैसी बन रही है। पानी आपने इकट्ठा ऐड नहीं करना वरना बैटर जो है वो काफ़ी ढीला हो जाएगा, काफ़ी पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और देख सकते हैं इस तरीके से हमने लच्छेदार पकोड़ों का बैटर मिक्सचर रेडी करना है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा पतला हो रहा है तो इस पॉइंट पे आप कॉर्नफ्लावर या फिर बेसन 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लाजमी ऐड करिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर से पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और देर तक क्रंची रहते हैं। और अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मुझे पकोड़ों को क्रिस्पी बनाना है। अगर आपको पकोड़े क्रिस्पी चाहिए तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें, स्किप कर दें। अगर आपको पकोड़े नरम बनाना है तो आप यहाँ पे चुटकी भर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है पकोड़ों को फ्राई करने का। अगर आपने लो फ्लेम पे पकोड़ों को हल्की आंच पे फ्राई किया तो पकोड़ों में ऑयल भर जाएगा और पकोड़े बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए आपने पकोड़ों को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। लेकिन आपने इतना भी तेज़ तेल गरम नहीं करना कि आपने पकोड़े शामिल किए और पकोड़ों पे कलर आ जाए और फिर अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएं। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं इन्हीं ट्रिक्स के साथ मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची पकोड़े बने हैं और ये देर तक क्रंची और क्रिस्पी रहते हैं। इसको मैंने सर्व किया है लाल चटनी के साथ जो कि लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है ये, और बहुत मज़े की चटनी बनती है इस पकोड़ों के साथ। तो ये बहुत मज़े की लगती है। इसको आप किसी भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनियों की मैं आपको रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं कितने क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। तो बस फिर आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने इफ्तार के दस्तरखान को चार चांद लगा देना है। और मुझे फिर इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में कोई बात आपको अच्छा लगा हो, कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।